Hello everyone. So you know that I am doing previous year questions from state public service commissions examinations like UPPCS, UPPCS, MPPCS, Bihar PCS, Jharkhand PCS, UK PCS, Rajasthan PCS, whatever it is. Okay. Not only PCS, PSC, other exams as well. Okay. So at one place you are going to get even some question from the UPSCs as well, topic wise. Okay, because I'm doing the topic wise. So in one playlist you are going to get entire things. Okay, no need to mug up here and there. If you're just watching this, it's like no need to read previous question from anywhere else. Okay, so I will suggest you please follow this. It will be really helpful for you. Okay, so we are dealing the topic articles of the Constitution. Okay, Indian polity. Obviously, I'm doing for history and science and technology, even geography, economics, all I will do that. So please watch those things. It will be really helpful for you. So anyway, this is about myself. I did master from IIT Bombay and I'm the former professor. So let's see today's questions. Okay. The provisions of 6th schedule of Indian Constitution are applicable in which of the following states? Okay, so 6th schedule they are asking where it is like followed applicable Tripura, Sikkim, Nagaland, all of the above. ओके, अब देखिए जो हमारा 6th शेड्यूल है ये त्रिपुरा में एप्लीकेबल है. ठीक है, अब देखिए मैं लक्ष्मीकांत की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ भी कर रहा हूँ. अभी रिसेंटली मैंने शेड्यूल्स का लेक्चर किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में. अगर आप उसको देखते हो टोटल 11 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इफ़ यू जस्ट वॉच दैट वीडियो, आई थिंक पार्ट 7 है हमारा चैप्टर नंबर 3 का. तो वो शेड्यूल्स अगर आप देखते हो तो ये टाइप के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे. ठीक है, सो यू प्लीज़ वॉच दो शेड्यूल्स वीडियो so that you can easily tackle this kind of questions. Next, फिर से वही चीज़ आ गया. 6th schedule of Constitution of India deals with the administration of tribal areas of which of the following states? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड. देखिए अब ये जो थोड़ा सा अजीब सा है ना, लाइक उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर, इस नॉर्थ ईस्ट के साथ ये नॉर्थ वाली स्टेट्स तो नहीं आने वाले हैं. हमें उत्तराखंड तो नहीं आएगा. ठीक है, तो ये इस वजह से ये सब तो गलत होगा. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा. तो इसका आंसर हमारा बी है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 6th शेड्यूल है इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है. मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. आई थिंक ATM मशीन बोलते हैं. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATM मशीन. ठीक है, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं. सो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? प्लीज रिमेंबर, नॉट करेक्टली मैच. 3 मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द स्टेट. 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मेघालय, 371D. ठीक, अब इसमें से मुझे हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है. अब देखिए इसमें जो C है ये दिस इज नॉट मैचिंग. मेघालय नहीं होगा, इट्स मणिपुर. ओके, सो आंसर इज C. ठीक है, यहाँ पे देखिए मणिपुर. आर्टिकल 371C इज फॉर मणिपुर. ओके, नॉट फॉर मेघालय. 371A नागालैंड, येस. 371B असम, येस. 371D आंध्र प्रदेश, येस. सो द आंसर इज C. Next, the provision of 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribes, determine the boundaries between state, determine the power and authority and responsibility of panchayats, protect the interest of all the borders area. अब देखिए ये IAS का क्वेश्चन है. We are dealing the questions of state PSC, but जो भी उस टॉपिक में UPSC में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपका साथ साथ अगर आप इवन इफ यू आर राइटिंग UPSC ऑल्सो, सो दोज क्वेश्चन विल ऑल्सो यू कैन कवर. बट आई हैव ऑलरेडी सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर द IAS एग्जाम इटसेल्फ. वहाँ पे मैं सिर्फ IAS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम 1971
से लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ तक का मैं करूँगा। ठीक है, तो आप अगर आप स्पेशली यूपीएससी दे रहे हैं आप वो प्ले लिस्ट ज़रूर से देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतने साल के क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर फ्रॉम 1979। ठीक, लास्ट 35 to 40 ईयर क्वेश्चन आई एम डूइंग, सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज एज वेल। ओके, सो अब इसमें देखिए हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ एंड सिक्स, the provision of the fifth and sixth schedule in the Constitution of India is made for the protect the interest of scheduled tribes. ठीक है, आंसर ए। ओके, स्पेशल प्रोविजन आर laid down by the fifth and sixth schedule in the Constitution of India to protect the interest of scheduled tribes. ठीक है, next, the constitutional status has been given to panchayat under the article 226, 243, 239, 219। अब देखिए ये जो टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या प्रोविज़न किस आर्टिकल में है। अब आप 395 आर्टिकल दिया हुआ है, सब याद करो बैठ के। अगर आप एक साथ लेके बैठते हो, आई कैन डैम श्योर आप 10 आर्टिकल भी नहीं याद कर पाओगे। ये याद करने, देखिए इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। उसमें मैं हर वीडियो में 3 से 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा, सब में मैं एक आर्टिकल कर रहा हूँ। यू जस्ट स्टार्ट वॉचिंग दैट आर्टिकल्स। ठीक है, आप तुरंत ऐसे बैठे बैठे देख सकते हो फ़ोन में जस्ट ओपन किया प्लेलिस्ट और एक दिन में 5 वीडियो देखा, तो उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं खुद ही पढ़ दे रहा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ जहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत है वो मैं दे रहा हूँ। उसको बनाने का मेरा रीज़न यही है कि बैठ के पढ़ने में याद नहीं होगा, तो इस तरीके से आप देखो, एक बार में एक वीडियो देखो, 3-4 बार देखोगे वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद है तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप पूरी पॉलिटी आपको पता है कि इसमें ये होता है, प्रेसिडेंट में ये होता है, पार्लियामेंट में ये होता है, बट आर्टिकल ही नहीं पता होता और एग्ज़ाम में वही आ जाता है। फिर ये होता है यार क्यों इतना पढ़े, उससे 4 आर्टिकल ही पढ़ लिए होते। तो इस वजह से आप पढ़ो, लक्ष्मीकांत की वीडियो देखो, पढ़ो, बट हाँ वो प्लेलिस्ट आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ वॉच दैट प्लेलिस्ट। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट देखिए एग्ज़ाम क्रैक करना है तो थोड़ा सा बोरिंग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट वी हैव टू एक्चुअली गेट बोर्ड। ठीक है, सो डू द बोरिंग, ओके, दैट इज़ एक्चुअली द की ऑफ सक्सेस। I feel that, okay, I do the boring things, okay, even the things which I don't like I do, I mean especially for study purpose। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे मान लेते नहीं मन कर रहा है रिकॉर्ड करने का, बट मुझे पता है ना कि हाँ मुझे 395 आर्टिकल्स करनी है, तो मुझे तो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आई डोंट हैव चॉइस। ठीक है, सो दिस इज दैट्स वाई, ओके, यू प्लीज़ वॉच दैट playlist। Okay, I have just started, I think some 25 videos I did that, but damn sure I will complete all 395 articles, okay, which is given in the constitution। So okay, so पंचायत किस में दिया हुआ है, ये देखिए हमारा 343 में दिया हुआ है। 73rd Amendment Act 1992 added a new part 9 to the Constitution titled the Panchayats, covering provision for Article 243 to 243O, and a new 11th schedule covering 29 subject for the functioning of panchayats। ठीक है, so Article 243 to 243O तक दिया हुआ है, 11th schedule में दिया हुआ है, Part 9 में कहाँ कब 1992 में 73rd Constitutional Amendment Act के थ्रू। ठीक है, 74th किसके लिए है, म्यूनिसिपैलिटीज़, 12th शेड्यूल। ठीक है, ये भी आई थिंक मैंने पिछले किसी में 11th शेड्यूल बोला था, 12th, टोटल 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। ओके, शुरू में सिर्फ 8 ही था, फिर वो बढ़ के 12 हो गया, ओके, 4 बढ़ाया गया था। 66 द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से देखिए अब सेम पिछला वाला जो आर्टिकल हम लोगों ने, पिछला वाला जो क्वेश्चन किया है वही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे। म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायती राज, सेंट्रल रिलेशन, रिमूवल ऑफ करप्शन। सो
दिस इज पंचायती राज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 11th शेड्यूल पंचायती राज। देखिए पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये जरूर से पढ़िएगा क्योंकि मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता ना है, बट डैम श्योर यू विल गेट अ क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोविजन दैट नो बिल और imposing tax can be introduced in legislature except on the recommendation of president is covering in the Constitution of India under Article 317, 326, 306, 307। तो ये नो बिल, ओके, नो बिल इम्पोजिंग टैक्स, ये आर्टिकल 317 में दिया हुआ है। Okay, we'll read here according to Article 117, special provision as the financial bill are made. A bill of amendment making provision for any of the matters regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or move except on the recommendation of President, and bill making such provision shall not be introduced in the Council of State, provided that recommendations shall not require under this clause moving of an amendment making provision for reduction or abolition on any tax। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, फाइनेंशियल बिल की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ जो है किसमें दिया हुआ है, 117 में दिया हुआ है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है वो जब मैं कराऊंगा ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर 117, 119, 121, 123। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल बिल था वो। ठीक है, तो 117 Article 117 is a financial bill. Special provision in regards to financial bills is provided in Article 117. Its three clauses give various conditions for financial bill. Article 19 gives provision for regulation of law, while Article 121 impose a restriction on discussion in the Parliament with respect to conduct of any जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, 123 आपको पता है, इट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिया सर्विसेज? आर्टिकल 310, 312, 311, 12, 13। अब देखिए जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है वो आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज? IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज नहीं। ठीक है, ये तीन होती हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। आर्टिकल 312, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बाय द रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर present and voting, that it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India services. Parliament may by law provide one or more all India services। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज नहीं था शुरू में, बाद में उसको लाया गया था। वो उसके लिए वही रेटिफिकेशन नहीं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं राज्यसभा में, अगर उसका अप्रूवल होता है तो ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज गिवन इन आर्टिकल 312। अब देखिए राज्यसभा का इस चीज़ में, राज्यसभा इज़ वेरी पावरफुल जो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने में। ठीक है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच? ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318, इलेक्शन कमीशन 324, UPSC 332 और अटॉर्नी जनरल 351। ठीक है, आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जो ये वाला जो है यूपी इलेक्शन कमीशन, यही सही है।
ओके 324 ये सुप्रीम कोर्ट 318 नहीं है, यूपीएससी 332 नहीं है, अटॉर्नी जनरल 351 नहीं है। ओके सो विल रीड हियर पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 29 is related 324 to 329 okay related to elections according to article 324 clause 2 the election commission shall consist of chief election commissioner and such member other commissioner as president may fix from time to time fix। अभी का जो स्टेटस ये है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 कमिश्नर होते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले एक ही था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर एक कमिश्नर, बट अभी एक बढ़ा दिया गया। अभी हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 124 में दिया हुआ है, यूपीएससी 315 में दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, वाइल 351 जो होता है ये इट इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए ये अटॉर्नी जनरल इतना बाद में तो नहीं आएगा, ये शुरू में ही रहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो हमारा प्रेसिडेंट का जो पावर में आएगा, तो किसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो एजी को करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी।